big controversy which seems to be raging. Now, this is a renaming controversy which is escalating, with the centre now announcing that the Port Blair that has been renamed. Now, Port Blair in Andaman and Nicobar Islands has been renamed to quote-unquote Sri Vijayapuram. Remember, Prime Minister Narendra Modi had also renamed 3 other islands in 2018 as a tribute to Netaji Subhash Chandra Bose. Union Home Minister Amit Shah has announced that Andaman and Nicobar Islands capital Port Blair has been renamed as Sri Vijayapuram. He took to the social media X to say that the decision was inspired by the vision of Prime Minister Modi to free the nation from the colonial imprints. He said that while the earlier name had a colonial legacy, Sri Vijayapuram symbolizes victory of freedom struggle. Speaking on the legacy of Andaman and Nicobar Islands, he said that it has an unparalleled place in the freedom struggle and history, and also once served as the naval base of the Chola Empire. Prime Minister Narendra Modi also tweeted that it is in line with the government's legacy to celebrate our culture. ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी और स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हमने इन गुलामी के और इन उपनिवेशवाद के चिन्हों को दरकिनार नहीं किया। पर आज जब ये किया जा रहा है तो कुछ लोगों को पेट में क्यों दर्द होता है, क्यों वो उसका विरोध करते हैं, ये समझ के परे हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रनीति में इसका तो स्वागत और सत्कार होना चाहिए। पर जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ हैं और जॉर्ज क्रॉस के साथ खड़े हो जाते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। कभी जो लोग मुगल गार्डन्स, आक्रांताओं के नाम पर गार्डन का नाम रखा जाए, उसके पक्ष में कभी खड़े हो जाते हैं। But while the BJP has hailed the decision as a major instrument of ending the remnants of slavery, the opposition was quick to inject politics into the same. The Congress party has questioned the intent of the move. Shiv Sena UBT has brought in freedom fighter Savarkar. The party has asked why the Modi government had not honoured Savarkar before, who had been in the cellular jail in Andaman during the freedom struggle with the Bharat Ratna. अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पर पहली बार पोर्ट ब्लेयर पर सुभाष चंद्र बोस ने भारत का झंडा फहराया था। जहां आज सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, यही जगह थी जहां सुभाष जी ने भारत का झंडा फहराया था और ऐलान किया था कि ये भारत की जगह है। अगर पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना था तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर होना चाहिए था। और आप कॉलोनियल पद चिन्हों की बात करते हैं तो आप जिस मकान में रह रहे हैं इसको गिराइए, आप राष्ट्रपति भवन को गिराइए, आप जिन मकानों में मंत्री रह रहे हैं उनको गिराइए। आप अपनी मर्जी से जो नाम चाहें बदलें, और इसी का नाम आपने विकास रख रखा है। आज अगर केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है तो ठीक है, नाम बदलना चाहिए, लेकिन नाम से ज्यादा काम पर भी विश्वास करना चाहिए। जिस पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में हम सबके आदरणीय वीर सावरकर जी 10 वर्षों से ज्यादा जेल में रहे, कारावास में रहे, बहुत मुश्किल के समय उन्होंने वहां बिताए देश की आजादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, तो वीर सावरकर जी को भारत रत्न केंद्र सरकार क्यों नहीं देती है? And amidst a row over Port Blair name change, BJP has hit back at Uddhav Sena. Now, BJP has basically said, and I quote, that they've said UBT Sena has no moral right to comment on these issues as they have tied up with the Congress. श्रीमान उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को वीर सावरकर जी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार क्या है? जिनके साथ बैठे हैं वे कांग्रेस दल और उनके नेता राहुल गांधी सावरकर जी के बारे में क्या बोलते हैं? क्या अपने कान में कपास की रुई डाली है? सावरकर जी के बारे में अभद्र वाणी का प्रयोग करने वालों के साथ आप बिरयानी खाते हो, और आज जब उस पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम रखा जाता है तो उसका स्वागत करने की जगह इस प्रकार की आपकी आपत्ति कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा को आपने निचोड़ तो दिया, और उसके साथ साथ इटालियन, विदेशी, अंग्रेजी विचारधारा को आपने अपनाया है।